अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, जो कि है जब किसी बहुपद f(x) को x² - 16 से भाग दिया जाता है तब 5x + 3 शेषफल होता है, लेकिन जब इसी बहुपद को x + 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगा। यह प्रश्न भी पुराने प्रश्न के समान ही है, वैसे ही हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। दिए गए प्रश्न में जो हमारा बहुपद है f(x) को x² - 16 से भाग देना है। यदि हम नॉर्मली भाग देते हैं तो सबसे पहले हमारे भाजक x² - 16 को शेषफल प्रमेय के अनुसार सबसे पहले शून्य के बराबर रखते हैं। बराबर रखने पर जो हमारा अचर पद है -16, जब इसे हम पक्षांतर करेंगे तो हमें बाएं पक्ष में केवल x² ही प्राप्त होता है और दाहिने पक्ष में हमारे पास, क्योंकि 16 बाईं ओर ऋणात्मक था, इसीलिए दाहिने पक्ष में जब वो आएगा तब वह धनात्मक हो जाता है। अगले पद में जो ये x का वर्ग लिखा है, इस वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो बाईं ओर हमारे पास केवल x बचेगा और इस वर्ग का पक्षांतर करने पर यह वर्ग दाहिनी ओर वर्गमूल में परिवर्तित हो जाएगा। तो x बराबर हम लिखेंगे ± वर्गमूल ऑफ 16 की। नीचे लाइन में फिर से लिखेंगे x बराबर, जब हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो हम 16 के वर्गमूल के स्थान पर 4 लिख देंगे। तो इस तरह से हमें x के दो मान प्राप्त हो गए हैं, एक है x बराबर +4 और दूसरा है x बराबर -4। इस x बराबर +4 और x बराबर -4 दोनों को ही हम अपने f(x) में रखेंगे। तो हम लिखेंगे शेषफल प्रमेय से हमारा जो शेषफल होगा या तो f(+4) होगा या तो f(-4) होगा। लेकिन प्रश्न में हमें यह कह रहा है कि यदि बहुपद f(x) को x² - 16 से भाग दिया जाता है तो हमें शेषफल 5x + 3 प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार शेषफल जो है वह 5x + 3 है। तो हम भाग दे रहे हैं तो f4 या f(-4) आ रहा है, लेकिन सवाल में fx + 3 दिया है तो गारंटीड है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सबसे पहले f4 को 5x + 3 के अगर बराबर लिखेंगे तो हम लिख रहे हैं f4 बराबर 5 के स्थान पर 5 ही लिख रहे हैं और x के स्थान पर अब हम 4 लिखेंगे। +3 है तो उसे +3 ही लिख दे रहे हैं। अगर हम f(-4) रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लिखेंगे f(-4) बराबर पुनः 5 के स्थान पर 5 ही लिख रहे हैं, x के स्थान पर -4 लिखेंगे और +3 लिखा है तो +3 ही लिख देंगे। बाएं वाले को हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, f(x) के स्थान पर f(x) ही लिख रहे हैं, बराबर के स्थान पर बराबर ही लिख रहे हैं। 5 का गुणा 4 से कराएंगे, जब हम 5 का गुणा 4 से कराते हैं तब हमें 20 प्राप्त होता है, तो हम 20 ही लिख देंगे। अगला पद हमारे पास +3, तो हम उसे +3 ही लिख रहे हैं। अगला बीच में लिखा हुआ है या, तो उसे या ही लिख देंगे। f-4 का मान, जब हम 5 का गुणा -4 से कराएंगे, एक धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा हो रहा है तो ऋणात्मक प्राप्त होगा, 5 और 4 का गुणा होता है तो 20 प्राप्त होता है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे -20। अगला पद हमारे पास +3, तो हम उसे +3 ही लिखे देंगे। अगली लाइन में f4 का जो मान है 20 और 3 को जोड़ेंगे, 20 और 3 को जोड़ने पर हमें 23 प्राप्त होता है, इसलिए f4 का मान हम 23 लिखेंगे। बीच में फिर से यह लिखेंगे और f-4 का मान -20 + 3, इसका मतलब है कि 3 में 20 को घटाना है। जब हम 3 में 20 घटाएंगे तो -17 प्राप्त होगा, माइनस इसलिए क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाया गया है। तो इस तरह से हमें दो शेषफल प्राप्त हो रहे हैं, एक प्राप्त हुआ है 23 और एक प्राप्त हुआ है हमारे पास -17। ये हो गया प्रश्न के पहले लाइन का। अब प्रश्न के दूसरे लाइन में लिखा है कि जब इसी बहुपद को x + 4 से भाग दिया जाता है, तो हम इसी बहुपद f(x) को x - 4 से भाग देते हैं। जब हम बहुपद f(x) को x + 4 से भाग देते हैं
तो शेषफल प्रमेय के अनुसार जो हमारा भाजक है x + 4 उसे सबसे पहले हम शून्य के बराबर रखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। +4 को पक्षांतर कर रहे हैं, इसीलिए हमें x बराबर -4 प्राप्त होता है। x बराबर -4 जो प्राप्त हुआ है हम इसे fx में रखेंगे। तो शेषफल प्रमेय से हम लिख रहे हैं f ऑफ -4 और f ऑफ -4 का मान हम पूर्व में ही ज्ञात कर चुके हैं कि f ऑफ -4 का मान -17 होता है, इसीलिए हम f ऑफ -4 का जो मान है वो लिखेंगे -17। यही हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो भी बताइए और प्रश्न समझ में आ गया है तो भी बताइए।